दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है हेग लिमिटेड और काफी अच्छा रिटर्न दे रही है पिछले कुछ दिनों में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका डेली चार्ट है और इसने अपने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बम्पर तेजी देखी गई और उसके बाद इसने इंट्राडे में लगभग 8.5% की क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों हम इसके टारगेट के एनालिसिस और इसके चार्ट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में अच्छे से करने वाले हैं। अभी हम पहले चलकर इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है HEG लिमिटेड। 2357 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में लगभग 8.5% तक तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 9098 करोड़ की है। स्टॉक पी इसका काफी वैल्यूएबल है 24 का। ROC 14.7% एंड ROE 13% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 983 का इसने लो लगाया था और 2420 रुपए का इसका हाई था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करता है और इसमें अपनी लीडरशिप रखता है और इसकी लार्जेस्ट सिंगल साइट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स प्लांट है जो कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। और ये कंपनी दोस्तों LNJ भीलवाड़ा ग्रुप का पार्ट है जिसकी IT पावर जनरेशन एंड टेक्सटाइल्स में ऑलरेडी अच्छी पकड़ है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ग्रेफाइट इंडिया हुआ, HEG एंड पैनासोनिक कार्बन। HEG की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 320 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 597 करोड़, दिसंबर 2022 में 530 करोड़ और दिसंबर 2023 में 562 करोड़ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर दिसंबर 2020 में -1 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 113 करोड़, दिसंबर 2022 में 105 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 44 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो इसके क्वार्टरली प्रॉफिट एंड सेल्स में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन वहीं पर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1417 करोड़ का था, मार्च 2015 में 1228 करोड़, मार्च 2018 में 2748 करोड़, मार्च 2021 में 1254 करोड़ और अगर हाल की बात करें तो 2465 करोड़ का भी सेल्स है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 57 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 36 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 1099 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2019 में सबसे ज्यादा 3026 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया होगा। करंट में बात करें तो कुल 378 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी है। तो देखा जाए तो इसके चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट्स हो या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस में इस कंपनी का जो हाल है वो काफी उतार चढ़ा हुआ है, यानी कि ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। इन कंपनियों पर जरा संभल कर। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 26% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3% की रेट से, पिछले 3 सालों में तो मात्र 1% की रेट से इसका रिटर्न आया है और पिछले 1 साल में 140% का रिटर्न आया है। इस कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 1269 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 917 करोड़, मार्च 2018 में 297 करोड़, मार्च 2021 में 298 करोड़ और सितंबर 2023 तक बात करें तो 686 करोड़ का अभी भी लोन है कंपनी के पास। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 2446 करोड़, मार्च 2015 में 2246 करोड़, मार्च 2018 में 2739 करोड़, मार्च 2021 में 4244 करोड़ और अगर सितंबर 2023 की बात करें तो 5678 करोड़ का अभी इस कंपनी के पास एसेट है। दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसका जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो जून 2021 में 59.62% थी और मार्च 2024 तक 55.77% रह गई है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है। FIIs की बात करें तो जहां 11.27% थे, इन्होंने भी अपना पोजीशन कम करके 6.86% किया है। DIIs की बात करें तो 7.48% से 10.38% करके इन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 21.62% से 26.98% करके पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROC है वो ठीक है, लेकिन इसका जो ROE है वो पिछले 10 सालों में काफी निगेटिव रहा है। डेप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं है, कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ अच्छी बात है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, शेयर प्राइस इसका बढ़ रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है। इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में 98.1% का है एंड पावर में 1.9%। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया में इसका 31.7% का बिजनेस आता है, टर्की से 4.5%, स्पेन 5.1%, इजिप्ट 7.4% एंड USA 16.7% एंड 27.8% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ग्रेफाइट से ही 93% का प्रॉफिट आता है एंड पावर जनरेशन से 5.8% का। कैपेक्स की बात करें तो ग्रेफाइट 99.2% एंड पावर 0.6%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारा खेल ग्रेफाइट के इर्द गिर्द ही है। तो अगर हम एक लहजे में समझें तो ये कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का ही काम करती है और उसी से अपना प्रॉफिट बनाती है, उसी में इसके एसेट है, सारा कुछ ग्रेफाइट के इर्द गिर्द का ही है। बाकी दोस्तों ये इसका चार्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं इसने आज एक बम्पर तेजी दी है और 8.5% की क्लोजिंग भी दी है।
लेकिन दोस्तों हम इसके पिछले चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये 2564 का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो 2500 वाला लेवल है, इसके करीब ही ये स्टॉक अब पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर आपको संभालना पड़ेगा। अब जल्दी अपने इस लेवल के पास पहुंच रहा है, लेकिन अगर ये इस लेवल पर सस्टेन करता है और यहाँ से भी ब्रेकआउट देकर निकलता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो हमें 3500 के लेवल का दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।